हम पुण्य करते हैं ना तो नरक में जाना पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। दान करते हैं ना, नरक में जाना पड़ता है, और जाना पड़ेगा। क्यों? उसका भोग भोगना है, तो भोग होने का रास्ता नरक से आता है। है ना? पाप पुण्य से हम ऊपर हो जाए, ठीक, ना हम पाप करें ना हम पुण्य करें, ऊपर से हो जाए, जिसको साक्षी भाव बोलते हैं। दिन भर तुम दान करते रहो लेकिन साक्षी, ठीक है, मैंने किया नहीं। जैसे एक कैशियर होता है ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैशियर का है, आज इतनी ढेर लगी होती नोटों। अच्छा, उसको कोई लेना देना नहीं होता उससे। ठीक है ना, उधर से दे रहा है, भी तुम्हारी सैलरी, ये तुम्हारी सैलरी, ये तुम्हारी सैलरी, बाद में उसकी सैलरी नीचे बच जाएगी, ये मेरी सैलरी है। मुझे कोई अहंकार नहीं है कि मैंने इन नोटों की गड्डी बांट दी आज, मालिक ने दिया और मैंने दे दिया। इसी भाव से हम दान भी करें, पुण्य भी करें, अपने को बीच में बिल्कुल ना रखें, नहीं तो नरक तो जाना ही पड़ेगा। जहां आपने कह दिया कि हमने वहां दान दिया, वहां भंडारा किया, रामखंडी कराई, सब बेकार हो गया, कराई, तो नरक जाना बेकार नहीं हुआ, नरक जाना मतलब भोग बन गया ना वो फिर हमारे लिए। उसका तो भोगना पड़ेगा ना, पुण्य भोगना पड़ेगा। रास्ता कहां से है? नरक से रास्ता है। तो पाप पुण्य से ऊपर उठ के तब हम कोई भी कर्म करें, न पाप हमें पकड़ पाएगा न पुण्य पकड़ पाएगा। कर्तापन नहीं होना चाहिए, अकर्ता भाव से हम संसार में, और कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कर्म तो करना ही पड़ेगा। चाहे तुम बैठे हो तो बैठना भी तो कर्म है ना, है ना? कर्म तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पाप पुण्य से ऊपर होके करो। मुझे बिठा रखा है, मुझे बिठा रखा है, मेरा काम बैठने का ही है, मैं चल रहा हूं तो मेरा काम चलने का ही है। हर समय अपने गुरु को, ये अपने इष्ट को, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव जी हो, कोई भी आपके इष्ट, सने सने ऐसा करने से वो भाव आ जाता है। ठीक है ना? आप तुम घर में बैठे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, चलो राम जी सब्जी लेने चलते हैं, ठीक, रिक्शा करना है, चलो राम जी रिक्शा में बैठते हैं, हम थक जाए, मंडी में चलेंगे, चलो राम जी कौन सी सब्जी लें बोलो, हैं, चलो भिंडी ले लेती, आलू ले लेती, ठीक है। अपने हर समय अपने इष्ट को साथ रखो, उसे बातचीत करते हो, ठीक है। ये सबसे अच्छा नुकता है, उस जगह से ऊपर उठे, हर समय हर पल, चाहे हम झूठ बोल रहे हैं, जो राम जी यहाँ पर झूठ बोल देते हैं ना, हाँ राम जी झूठ बोल देते हैं, क्या कर रहे, समाज ही ऐसा, झूठ बोलना पड़ेगा, है, वहां पर भी साथ रखो। आहिस्ता आहिस्ता हम उस कर्ता भाव से ऊपर निकल जाते, और तभी आदत जैसी पड़ जाती है, फिर तो जो देते रहो, लाते रहो, तो कोई दे रहा है तो ले लो, कोई ले रहा है तो उसको देते रहो, बस अकर्ता भाव आना चाहिए। और केवलम की सिद्धि कैसे प्राप्त करें? केवलम की तो बात कर रहे हैं, ये मोक्ष की प्राप्ति की बात ही है, सब अलग अलग हैं, बात एक ही है, केवलम की है, पाप पुण्य से ऊपर चले जाओ, है ना, केवलम भाव में पहुंच जाओ, ऐसा। इसलिए और प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, और जो प्रयास करता है उसको मिल भी जाता है। नहीं तो अब ग्रंथों में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अभिमन्यु की मौत हुई, अर्जुन तो रोने लगे भगवान के आगे, तुम तो भगवान हो, मेरे बेटे को ला सकते हो। भगवान ने बहुत समझाया उसको,
भगवान समझा रहे, साक्षात भगवान साथ में है। हैं? नहीं माना ना, तुम तो भगवान हो, तुम ला सकते हो। तब तक तो 3 लोग पार जा चुका था। भगवान फिर जब वो नहीं माना भगवान की बात हो, तो चल, लेकिन देख मैं तेरे बेटे से मिला दूं, लाना तेरे काम। हाँ पहले एग्रीमेंट कर ले यहीं पर, मिला दूंगा मैं तेरे बेटे से, ये देखी बैठा तेरा बेटा, लेकिन लाना तेरा काम है, मैं नहीं लाऊंगा। वहां ठीक है, मैं अपने आप लाऊंगा अपने बेटे। लेके 3 लोग पार ले गए, बोला देखिए बैठा है तेरा बेटे है? हाँ मेरे बेटे। ले जा उठा, अभिमन्यु चल बेटा मेरे साथ। बोला कौन? बोला मैं तेरा बाप। तो कौन सा बाप तो है? तू तो अब मेरा बाप बना है, मैं 3 जन्म पहले तेरा बाप बन चुका हूँ। मैं कब आया तेरे को वापस लेने के लिए? हैं? तो एक बार मेरा बाप बना, मैं 2 बार तेरा बाप बन चुका हूँ। ये सबके साथ कहानी, ठीक है। हरिओम हरिओम हरिओम।